रात भी अच्छी होगी, मंजर भी अच्छा होगा, आगे बढ़ने की हिम्मत तो कर, सब कुछ अच्छा होगा। हेलो दोस्तों, मैं हूं आरती सिंह और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएटर बाय आरती सिंह पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज हमारा टीजीटी पीजीटी सीरीज़ का 52 पार्ट है। इससे पहले हमने 51 पार्ट कंप्लीट करा दिए। अगर आपने वह नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लें, वह भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। आज का जो टॉपिक है वह हमारा अब्दुल रहमान चुगताई से संबंधित है और अब्दुल रहमान चुगताई से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं हमने उन सभी को इस वीडियो में इंक्लूड किया है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, वीडियो स्किप ना करें, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है आपके एग्जाम की दृष्टि से। आपको एक और चीज़ बता दें कि हमने बंगाल शैली के कलाकारों में से अवनिंद्र नाथ, असित कुमार हल्दर, नंदलाल बोस, राजा रवि वर्मा, शैलेंद्र नाथ डे, छितेंद्र नाथ मजुमदार से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी की वीडियो अपलोड कर दी है। अगर आपने वह नहीं देखी है या फिर आपको उनका लिंक नहीं मिलता है तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लें, मैंने वहाँ पे सभी वीडियोस का लिंक सीरीज वाइज प्रोवाइड किया हुआ है। आप इजीली वहाँ से जाकर सभी वीडियोस को देख सकते हो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना अपना टाइम वेस्ट किए हुए। अगर फ्रेंड्स हम अब्दुल रहमान चुगताई की बात करें तो यह एक पाकिस्तानी प्रथम आधुनिक मुसलमान है। ये पूछा जा सकता है कि किस कलाकार को या कि कौन सा बंगाली कलाकार एक पाकिस्तानी प्रथम आधुनिक मुसलमान है, तो वो कौन थे? अब्दुल रहमान चुगताई। और इन्हें रंगों का सम्राट के नाम से भी जाना जाता है, इनको रंगों का जादूगर भी कहा जाता है और इनके जो वंशज हुए थे वे मुगल काल के चित्रकार थे। तो चीज़ याद रखना, ये पूछा जा सकता है कि किस बंगाली कलाकार के जो वंशज थे वो मुगल काल के चित्रकार थे, तो वो कौन थे? अब्दुल रहमान चुगताई, जो कि पाकिस्तान के रहने वाले हैं। और ये सबसे ज़्यादा जो फेमस है वो स्टाम्प कलाकार हैं, यानी कि इनके द्वारा स्टाम्प जो बनाई जाती है, मोहरें जो बनाई जाती हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, यानी कि ये विश्व प्रख्यात है। और इनके द्वारा 5 स्टाम्प सेट बनाए गए थे जिसे ये चुगताई आर्ट सेट के नाम से बनाते थे। तो चीज़ याद रखना, इनके द्वारा जितना भी कार्य किया गया था उसमें इन्होंने अपने नाम को ज़रूर यूज़ किया है। तो आप इनके द्वारा जो भी काम किया गया आप इजीली उससे पहचान सकते हो, क्योंकि इन्होंने हर जगह अपने नाम को ज़रूर यूज़ किया था। तो ये इनके लिए सबसे बड़ी बात जो है, यह एक विश्व के पूरे विश्व में सबसे सुंदर स्टाम्प बनाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। तो चीज़ याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इनके जन्म के बारे में देख लेते हैं। अगर फ्रेंड्स इनके जन्म की बात करें तो इनका जो जन्म हुआ था 21 सितंबर 1897 में लाहौर पाकिस्तान में हुआ था। यह एक पाकिस्तानी कलाकार थे। तो ये चीज़ याद रखना कि इनका जो जन्म हुआ था कहाँ पर हुआ था? पाकिस्तान राज्य की, देश की बात करें तो पाकिस्तान में हुआ था, लेकिन शहर की बात करें तो लाहौर में हुआ था। तो ये चीज़ याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा कि अगर इनकी मृत्यु की बात करें, इनकी जो मृत्यु हुई थी 1975 में, यानी कि 1975 में हुई थी और कहाँ पर हुई थी? पाकिस्तान में ही हुई थी। आपको एक और चीज़ बता दूं कि इन्होंने पाकिस्तान के टेलीविज़न के लिए लोगो भी डिज़ाइन किया था। तो ये पूछा जा सकता है कि किस बंगाली कलाकार ने पाकिस्तान की टीवी के लिए लोगो डिज़ाइन किया था, तो वो कौन थे? वो अब्दुल रहमान चुगताई थे। ये चीज़ भी याद रखना। नेक्स्ट इनकी शिक्षा की बात करें तो इन्होंने जो शिक्षा प्राप्त की थी वह कोलकाता स्कूल ऑफ आर्ट से प्राप्त की थी। लेकिन ग्राफिक जो इन्होंने ग्राफिक कला की भी जो नॉलेज ली थी या शिक्षा प्राप्त की थी वो कहाँ से की थी? यूरोप से। लेकिन ये एक ग्राफिक कलाकार नहीं थे, ये चीज़ भी याद रखना। इन्होंने ग्राफिक की शिक्षा तो ली थी लेकिन ये ग्राफिक कलाकार नहीं बन पाए थे। नेक्स्ट है इनकी प्रारंभिक जो शिक्षा हुई थी, इनके जो प्रारंभिक कला गुरु थे वो कौन थे? तो वो उस्ताद मीर बख्श से ली थी, ये चीज़ भी याद रखना। और इनके जो कला गुरु थे वो कौन थे? अवनिंद्र नाथ टैगोर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना इनके कला गुरु थे अवनिंद्र नाथ टैगोर, जो कि बंगाल शैली के जन्मदाता हैं। लेकिन आरंभिक जो कला शिक्षक थे वो कौन थे? उस्ताद मीर बख्श। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप ये चीज़ याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि इनके चित्रों पर प्रभाव की बात करें तो इन पर अनेक शैलियों का प्रभाव है, जिनमें से फारसी, मुगल, राजस्थानी, अजंता और पहाड़ी, इन सभी शैलियों का बहुत ज़्यादा प्रभावित किया था। लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रभावित किया था वो पहाड़ी शैली की कांगड़ा शैली ने इनको बहुत ज़्यादा प्रभावित किया था। तो ये चीज़ याद रखना कि वह कौन सी शैली है जिसे अब्दुल रहमान चुगताई ने बहुत ज़्यादा प्रभावित किया था, तो कौन सी? पहाड़ी शैली की कांगड़ा शैली। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि इनके माध्यम की बात करें तो इनका जो माध्यम था वो ग्राफिक और वॉच था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इन्होंने ग्राफिक की शिक्षा भी ली थी और काम भी किया था, लेकिन इतने ज़्यादा ये ग्राफिक को प्रोत्साहन नहीं दे पाए थे। इनमें से जो ज़्यादा प्रोत्साहन दिया था, ज़्यादा जो कार्य किया था, इन्होंने वैक्स पेंटिंग में किया था और यह एक बंगाली कलाकार कहलाए गए थे। तो ये चीज़ भी याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे मैंने जितने भी क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं वो सभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इन सभी को अच्छे से लिख लेना ताकि आपका कोई भी जो क्वेश्चन है वो छूट ना पाए और इन्हें रट लेना। नेक्स्ट है हमारा कि इनके वक्तव्य की बात करें तो इनके बारे में नंदलाल बोस ने एक कथन कहा था कि इनकी जो रेखा है इतनी कोमल है
जैसे कि कमल की नाल के रेसे, जैसे कि कमल की जो पत्तियां होती हैं उसमें जो रेसे निकले रहते हैं उनके रेसे के समान है इनकी जो बारीकियां हैं। तो चीज़ याद रखना, ये पूछा जा सकता है कि नंदलाल बोस ने किसके लिए ये कथन कहा था कि इनकी रेखाएं इतनी महीन और कोमल हैं जैसे कमल की नाल की रेसे हों। तो वो किसने कहा था? नंदलाल बोस ने कहा था अब्दुल रहमान चुगताई के लिए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि चुगताई ने जो कार्य किया था चित्रों में कैलियोग्राफी लाइन का किया था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि वह कौन से कलाकार हैं, कौन से बंगाली कलाकार हैं जिनके चित्रों में कैलियोग्राफी लाइन का प्रयोग किया गया था। तो वो कौन थे? अब्दुल रहमान चुगताई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी चीज़ आप याद रखना। जिस भी कलाकार के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं आप उनको नोट डाउन कर लिया करो ताकि आपको जब कभी ज़रूरत हो उसका रिवाइज कर सके, क्योंकि रिवाइज से ही चीज़ें इतनी स्ट्रांग होती हैं कि आप भूल नहीं सकते। जितना ज़्यादा रिवाइज करोगे उतनी ही ज़्यादा ही आपकी चीज़ें स्ट्रांग होंगी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा, इनके बारे में एक और कथन है कि वह कौन से बंगाली कलाकार थे जिन्होंने अनारकली नाटक के पर्दे पर अनारकली की पेंटिंग बनाई थी। तो जो अनारकली की जो पेंटिंग बनाई थी अनारकली नाटक के लिए, तो वो कौन थे? वो थे अब्दुल रहमान चुगताई, जो कि एक बंगाली कलाकार थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। और इन्होंने, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इन्होंने पाकिस्तान के टेलीविज़न के लिए भी लोगो भी डिज़ाइन किया था। और इनकी पुस्तकें थी, पुस्तकों के बारे में बात कर लेते हैं कि इन्होंने 3 पुस्तकें लिखी थी जो बहुत ही ज़्यादा प्रकाशित हुई थी, यानी फेमस हुई थी। तो उनमें से एक थी मुरक्का ए चुगताई। ये इंपॉर्टेंट पुस्तक है। तो इनमें, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इनकी सभी पुस्तकों में इनका नाम ज़रूर मिलता है, तो वो चीज़ आप याद रखना। उससे इजीली आप पहचान सकते हो कि ये किसके द्वारा बनाई गई है। तो इनके चित्रों में इनके नाम या फिर कोई चित्र हो या पुस्तक हो, इन्होंने अपने नाम को ज़रूर ऐड किया था। एक थी इनकी मुरक्का ए चुगताई जो कि सन 1928 में प्रकाशित हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप नोट डाउन कर लेना इनकी तीनों पुस्तकों के बारे में। और ये जो थी, यानी कि मुरक्का एक पुस्तक थी चुगताई, वह एक गालिब की गज़लों पर आधारित थी। किसके गज़लों पर आधारित थी? तो वह एक गालिब के गज़लों पर बनाई गई थी। तो ये चीज़ याद रखना कि जो ये मुरक्का ए चुगताई थी वो किससे संबंधित थी? तो ये गालिब की गज़लों पर आधारित थी। और कब प्रकाशित की गई थी? 1928 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरी जो पुस्तक थी वो थी नक्काशा ए चुगताई। तो ये चीज़ भी याद रखना कि इनकी दूसरी जो पुस्तक रही थी वो थी नक्काशा ए चुगताई। और ये पुस्तक जो प्रकाशित हुई थी, तो कब प्रकाशित हुई थी? ये 1935 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी चीज़ याद रखना कि नक्काशा ए चुगताई जो प्रकाशित हुई थी, कब प्रकाशित हुई थी? 1935 में। लेकिन मुरक्का ए चुगताई जो हुई थी वह 1928 में हुई थी। और किस पर आधारित थी? वह गालिब की गज़लों पर आधारित थी। नेक्स्ट है कि इनकी जो तीसरी पुस्तक रही थी वो थी चुगताई की पेंटिंग। ये भी इंपॉर्टेंट पुस्तक है इनके बारे में। तो ये चीज़ भी आप याद रखना कि चुगताई की पेंटिंग नाम से जो पुस्तक है वह किसके द्वारा लिखी गई है या किस बंगाली कलाकार के द्वारा लिखी गई है? तो वो कौन थे? अब्दुल रहमान चुगताई थे। और ये वाली जो पेंटिंग थी, यानी ये वाली जो पुस्तक थी, कब प्रकाशित हुई थी? सन 1940 में हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप जितनी मैंने पुस्तकें बताई हैं आप उन सभी को नोट डाउन कर लेना। आपको मैं तीनों पुस्तकों के बारे में बता देती हूँ कि इनकी जो पहली पुस्तक थी वो थी मुरक्का ए चुगताई, जो कि 1928 में ये प्रकाशित हुई थी और जो किस पर आधारित थी? गालिब की गज़लों पर आधारित थी। और दूसरी पुस्तक जो थी वो थी नक्काशा ए चुगताई थी। और कब प्रकाशित हुई थी? सन 1935 में हुई थी। और ये जो पुस्तक थी किससे संबंधित थी? तो ये उमर खयाम के शायरियों पर आधारित थी। जो दूसरी पुस्तक थी नक्काशा ए चुगताई, तो किस पर आधारित थी? तो वह आधारित थी उमर खयाम की शायरियों पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और थर्ड जो थी चुगताई की पेंटिंग, और वह कब प्रकाशित हुई थी? तो वह 1940 में प्रकाशित हुई थी। यहाँ पे मैंने तीनों पुस्तकों का नाम बता दिए, तो आप ये चीज़ याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इनके बारे में एक और कथन है कि वह कौन सा बंगाली कलाकार था जिसकी प्रशंसा एलिजाबेथ और पिकासो के द्वारा की गई थी? तो वो कौन थे? अब्दुल रहमान चुगताई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो इन सभी को आप अच्छे से रट लेना। इनके बारे में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में टीजीटी, पीजीटी या डीएसएस में पूछे गए हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि मोहम्मद अब्दुल रहमान चुगताई के जो पिताजी थे उनका क्या नाम था, तो उनके पिताजी का जो नाम था वो करीब बख्श था। अगर इनके दादाजी की बात करें तो इनके दादाजी का नाम रहीम बख्श था। पिताजी का नाम करीब बख्श था और पिताजी जो दादाजी थे उनके, यानी कि पिताजी के पिताजी जो थे उनका नाम था रहीम बख्श। अगर इनके दादाजी की भी बात करें, यानी रहीम बख्श के पिताजी की बात करें, तो वो उनका जो नाम था वो क्या था?
सहल मीमार जाने माने एक भवन निर्माता थे। इनके परदादा जो थे वो थे मोहम्मद अब्दुल रहमान चुगताई के जो दादाजी थे वो थे सलमीरमान, जो कि जाने माने एक भवन निर्माता थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये चीज़ भी याद रखना। और ये जो यानी कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो अब्दुल रहमान चुगताई थे उनके जो वंशज थे वे किससे यानी कि किससे संबंधित थे, तो वो मुगल वंश से संबंधित थे। उनमें से जो उनके मुगल वंश के वंशज की बात करें तो वो कौन थे, उस्ताद अहमद थे। तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और जो उस्ताद अहमद थे वो किस मुगल राजा के दरबारी कलाकार रहे थे, तो वो कौन थे, शाहजहाँ के। ये चीज़ याद रखना कि जो उस्ताद अहमद थे वो किसके दरबार में रहे थे, तो वो शाहजहाँ के समय में रहे थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि अब्दुल रहमान चुगताई को किस सरकार ने कोलकाता प्रेस में फोटोलिथोग्राफी में प्रशिक्षण के लिए भेजा गया था, तो वो किसने भेजा था, लियोनेल हेल्थ ऑफ द ब्रिटिश सरकार। किसने भेजा था, ब्रिटिश सरकार ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अब्दुल रहमान चुगताई ने धातु उकेरण की भी कलमकारी का प्रशिक्षण लिया था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनके बारे में जितनी भी चीज़ें हैं मैंने यहाँ पर सभी को इंक्लूड किया है, तो आप इन सभी को वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि वीडियो में आपको कुछ न्यू चीज़ें देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि जो अब्दुल रहमान चुगताई थे वे किससे संबंधित थे, तो वे बंगाल शैली से संबंधित थे, लेकिन उनका जन्म जो हुआ था पाकिस्तान में हुआ था। तो ये चीज़ भी याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा, अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो अब्दुल रहमान चुगताई थे उनको किस कला विद्यालय में नियुक्त किया गया था, तो वो कौन सा कहा था, मेयर स्कूल ऑफ द आर्ट लाहौर में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी चीज़ याद रखना क्योंकि स्कूल से बारे में पूछ भी लिया जाता है। नेक्स्ट हमारा कि दक्षिण एशिया का पहला आधुनिक मुस्लिम जो कलाकार था वो कौन थे, तो वो कौन थे, अब्दुल रहमान चुगताई थे। तो ये चीज़ भी याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हमारा कि वह कौन से कलाकार थे जो पाकिस्तान के प्रथम राष्ट्रीय कलाकार थे। जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ वो कौन थे, अब्दुल रहमान चुगताई। इनसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, या इनसे इनके देश के बारे में पूछ लिया जाता है, और ये भी पूछ लिया जाता है कि वह कौन से कलाकार हैं या वह कौन से पाकिस्तानी कलाकार हैं जिन्होंने स्टाम्प बनाई थी, तो वो कौन थे, अब्दुल रहमान चुगताई। तो ये चीज़ आप जरूर याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा, अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि कौन से बंगाली कलाकार की शैली को क्या कहा जाता है, यानी कि जो बंगाली कलाकार थे अब्दुल रहमान चुगताई उनकी जो शैली है उसको क्या कहा जाता था, उनकी शैली को चुगताई शैली कहा जाता था। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इनके द्वारा जितने भी काम किए गए हैं उनको ये अपने नाम से ज़रूर जोड़ते थे। इन्होंने सभी में अपने नाम ज़रूर जोड़े हैं, तो ये चीज़ याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। या ये भी पूछा जा सकता है कि वह कौन से बंगाली कलाकार थे जिन्होंने अपने नाम की प्रमुखता दी है अपने काम को, तो वो कौन थे, अब्दुल रहमान चुगताई। नेक्स्ट है कि चुगताई के चित्रों पर किसका प्रभाव दिखाई पड़ता है, तो मुगल लघु चित्रकला, आर्ट नोवो तथा ईसाई की ईरानी कला, इन सभी कलाओं का जो प्रभाव है उनकी कला में दिखाई देता है। और मैं पहले बता चुकी हूँ उन्होंने फारसी, मुगल, पहाड़ी, इन सभी में चित्रों का वो प्रभाव दिखाई जो देता है बहुत ज़्यादा दिखाई देता है, वे बंगाली कलाकार अब्दुल रहमान चुगताई की। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा कि किस कलाकार को रंगों का सम्राट कहा गया, तो वो कौन थे, अब्दुल रहमान चुगताई थी। और ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि अब्दुल रहमान चुगताई जो थे उनके द्वारा बनाया गया जो राधिका नामक जो शीर्षक चित्र है वह किस माध्यम में बनाया गया था, तो ये वाला जो चित्र बनाया गया है वो टेम्परा और वॉश विधि में बनाया गया है। तो ये चीज़ याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी कि चुगताई ने अपनी कुल कितनी पुस्तकें लिखी थी, तो उन्होंने 3 पुस्तकें लिखी थी, जिनमें थे जो पहली थी मुरक्का ए चुगताई जो 1928 में लिखी गई थी, दूसरी जो थी नक्काशी चुगताई जो कि 1935 में लिखी गई थी, और तीसरी जो थी वह चुगताई की पेंटिंग्स वो कब लिखी गई थी, 1940 में। और इनके बारे में डिटेल्स बता चुकी हूँ, तो ये चीज़ याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा, अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो अब्दुल रहमान चुगताई थे उनके कैरियर का जो सबसे खूबसूरत या सबसे महत्वपूर्ण जो काम था वो कौन सा था, तो वो मुरक्का ए चुगताई था जो उनके द्वारा बनाई गई पुस्तक थी। यह मिर्ज़ा गालिब की उर्दू कविताओं का सचित्र चित्रण था, जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ तीनों पुस्तकों के बारे में। नेक्स्ट है कि किस कलाकार की प्रशंसक पिकासो और एलिजाबेथ थी, ये भी मैं आपको पहले बता चुकी थी, कौन थे वे, अब्दुल रहमान चुगताई। ये एक बंगाली कलाकार थे जिन्होंने यानी कि अवनींद्रनाथ टैगोर के संरक्षण में कला की शिक्षा प्राप्त की थी। नेक्स्ट है कि अब्दुल रहमान चुगताई जो थे उनके चित्रों के अतिरिक्त और किस में कार्य किया था, तो उन्होंने एचिंग, इंग्रेविंग, डिजाइनिंग, आर्किटेक्चर, कैलियोग्राफी, ज्वेलरी डिजाइनिंग, फोटोग्राफी, टेक्सटाइल डिजाइनिंग एवं फोटोलिथोग्राफी आदि ये जितनी भी विधाएं थी इनसे संबंधित इन्होंने काम किया था। तो ये पूछा जा सकता है, तो याद रखना इनके बारे में इन्होंने किस किस क्षेत्र में काम किया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा, इनके द्वारा एक और वक्तव्य दिया गया था इनके लिए, तो वो कौन थे कि प्राणनाथ मांगो ने इनके लिए एक कथन कहा था कि इनके जो बारे में जो चित्र बनाए थे
कि इनकी पेंटिंग चाशुक कविता हैं। ये किसने बोला था? प्राणनाथ मांगो ने। किसके लिए? अब्दुल रहमान चुगताई से। ये भी चीज़ याद रखना। और एक मैं आपको पहले बता चुकी हूँ जो नंदलाल बोस ने कहा था। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि किस कलाकार ने अब्दुल रहमान चुगताई की प्रशंसा में लिखा कि उनकी रेखाएं इतनी महीन और कोमल है, तो किसने बोला था? नंदलाल बोस ने बोला था। क्या बोला था? कमल के नाल के रेशे के समान है। ये चीज़ याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको 2 वक्तव्य बता दिए हैं इनके बारे में जो बोले गए थे। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि मोहम्मद अब्दुल रहमान चुगताई ने 60 सालों में कितना कार्य किया था, तो इन्होंने जो कार्य किया था तो 2000 चित्र जल रंग से बनाए थे, 1000 पेंसिल रेखांकन, 300 एचिंग का निर्माण किया था। ये भी चीज़ याद रखना कि इनके द्वारा जो जल चित्र बनाए गए थे वो कितने बनाए गए थे? वो 2000 बनाए गए थे और 1000 पेंसिल रेखांकन बनाए गए थे और 300 एचिंग का निर्माण किया गया था। ये चीज़ भी याद रखना। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि अब्दुल रहमान चुगताई के जो चित्र थे वो यूनिसेफ कार्ड पर भी प्रदर्शित हुए थे। ये पूछा जा सकता है कि किस बंगाली कलाकार के चित्र यूनिसेफ कार्ड पर प्रदर्शित हुए थे, तो वो कौन थे? पाकिस्तानी प्रमुख कलाकार अब्दुल रहमान चुगताई थे। इनका पूरा नाम जरूर याद रखना, मोहम्मद अब्दुल रहमान चुगताई। ये चीज़ पूछा जाता है, कभी शॉर्ट में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि अब्दुल रहमान चुगताई को किस सन में भारत में अंग्रेज सरकार द्वारा खान बहादुर का खिताब मिला था, तो कब मिला था? सन 1934 में। ये भी चीज़ याद रखना, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि अब्दुल रहमान चुगताई को राष्ट्रपति मेडल प्राइड ऑफ द परफॉर्मेंस के लिए पुरस्कार कब मिला था, तो सन 1958 में मिला था। याद रखना, खान बहादुर 1934 में मिला था, लेकिन राष्ट्रपति मेडल प्राइड ऑफ द परफॉर्मेंस जो मिला था कब मिला था? 1958 में। ये दोनों याद रखना, इनके ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो अब्दुल रहमान चुगताई को किस सन में लाल के इम्तिहान प्राइड ऑफ द परफॉर्मेंस का अवार्ड मिला था, तो ये 1960 में मिला था, यानी कि 2 वर्ष बाद मिला था। नेक्स्ट है कि अब्दुल रहमान चुगताई का जो छोटा भाई था अब्दुल्ला चुगताई, वह किस कला का शोधकर्ता और विद्वान था, तो कौन था? इस्लामी कला का। इंपॉर्टेंट है, ये भी चीज़ याद रखना। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि अब्दुल रहमान चुगताई की जो मृत्यु हुई थी कब हुई थी और कहाँ पर हुई थी, तो इनकी मृत्यु जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि पाकिस्तान की यानी कि पाकिस्तान में हुई थी, लाहौर पंजाब में। और सन की बात करें तो 17 जनवरी सन 1975 में हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि जो अब्दुल रहमान चुगताई की लोकप्रियता थी उस वो किस में थी, तो वो थी पाकिस्तान टेलीविज़न रेडियो के लिए इन्होंने लोगो तैयार किया था तथा अनारकली नाटक के लिए पर्दे पर अनारकली की पेंटिंग बनाई थी। और ये पेंटिंग बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। आप ये वाली पेंटिंग आप नेट पे जाकर भी देख सकते हो। इंपॉर्टेंट है और सुंदर, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, जो कि फेमस हुई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं इनके चित्रों के बारे में। अब्दुल रहमान चुगताई के द्वारा जितने भी चित्र बनाए हैं उनके बारे में जानेंगे। कौन कौन से वो चित्र थे जो बहुत ज़्यादा फेमस हुए थे, इन्होंने प्रमुख उपलब्धियाँ प्राप्त की थी उन चित्रों से। एक था सहारा की राजकुमारी। ये वाला जो चित्र था ये भी अब्दुल रहमान चुगताई के द्वारा बनाया गया था। प्रिंस सलीम था, ये चित्र भी अब्दुल रहमान चुगताई के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट था जंगल में लैला मजनू, जो कि नेशनल गैलरी ऑफ आर्ट मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली में है। ये पूछा जा सकता है कि किस बंगाली कलाकार के द्वारा जंगल में लैला मजनू बनाया गया था, तो कौन थे? अब्दुल रहमान चुगताई थे। लेकिन जो वर्तमान समय में ये चित्र है कहाँ पर है? नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली में सुरक्षित है। नेक्स्ट है कवि तुलसीदास, ये वाला भी जो बनाया ये भी अब्दुल रहमान चुगताई के द्वारा बनाया था। राधा कृष्ण जो बनाया ये भी अब्दुल रहमान चुगताई के द्वारा बनाया गया था। होली जो चित्र है ये भी अब्दुल रहमान चुगताई के द्वारा बनाया गया था। यहाँ पर मैं जितने भी चित्र बता रही हूँ इंपॉर्टेंट है, मैंने इंपॉर्टेंट सिलेक्टिव ही चित्र लिए हैं जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं और ज़्यादा फेमस रहे हैं। नेक्स्ट है कि इनके द्वारा एक हरिमन तोता बनाया गया था जो कि नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में ये भी चीज़ याद रखना। नेक्स्ट है कि संगीत का जन्म, ये भी इनके द्वारा बनाया गया था। लैला दी पोइट्रेस विजन, ये भी इनके द्वारा बनाया गया था। योद्धा पुत्री, हरिमन तोता जो कि नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में है। स्वप्न, ये भी इनके द्वारा बनाया गया था। यहाँ पर मैंने जितने भी चित्र बताए हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और इनमें से और भी जो चित्र हैं उनके बारे में जान लेते हैं। उमर खयाम, ये पूछा जा सकता है। उमर खयाम एक अब्दुल रहमान चुगताई के द्वारा बनाया गया था और अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा भी बनाया गया था। नेक्स्ट है कि सहारा की राजकुमारी, ये भी इनके द्वारा बनाया गया था। अमृत जल, शहजादा सलीम, अनारकली, युवा साधु, दी बॉन्ड ऑफ द लव, ये वाला भी चित्र जो बनाए गए थे, ये सभी जो चित्र हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो आप इन सभी को याद रखना, इंपॉर्टेंट है और नोट डाउन कर लेना ताकि आपका कोई भी जो क्वेश्चन है वो छूट ना पाए।
अगर अब्दुल रहमान चुगताई के प्रकाशन की बात करें तो इनका जो प्रथम प्रकाशन जो हुआ था वह कहाँ पर हुआ था? लाहौर में चुगताई पेंटिंग्स, यानी कि जो चुगताई पेंटिंग्स थी वो कहाँ पर प्रकाशित हुई थी? लाहौर में हुई थी, जो कि इनका प्रथम प्रकाशन था। दूसरा प्रकाशन की बात करें तो वो कौन सा था? मुरक्का ए चुगताई, जो 1935 में हुई थी, ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। और तीसरा जो प्रकाशन था वो कौन सा था? नक्काशी ए चुगताई, जो पेरिस में 1936 में मुद्रित हुई थी। प्रथम जो प्रकाशन बताया था मैंने, ये कौन सी थी? चुगताई पेंटिंग्स, जो ये 1940 में हुई थी। ये मैं आपको, ये तीनों जो पुस्तकें हैं मैं इनके बारे में आपको बता चुकी हूँ। दूसरी थी मुरक्का ए चुगताई, ये मैंने सीरीज वाइज लगाई है, पहले मैंने वैसे ही बताई थी, लेकिन अब जो बताई है मैंने सीरीज वाइज बताई है। दूसरी जो थी मुरक्का ए चुगताई, जो कब प्रकाशित हुई थी? सन 1935 में हुई थी। ये चीज़ मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। और इसका मतलब क्या था, यानी कि ये जो पुस्तक की प्रकाशन जो हुआ था कब हुआ था? ये टाइपिंग एरर है, इसके बारे में आपको करेक्शन कर देती हूँ। प्रथम जो थी वो थी चुगताई पेंटिंग, जो 1940 में हुई थी। और दूसरी थी मुरक्का ए चुगताई, जो प्रकाशित जो हुई थी सन 1928 में हुई थी, यानी कि बनाई जो गई थी 1928 में, लेकिन प्रकाशित जो हुई थी वह 1935 में हुई थी। और तीसरी जो थी नक्काशी ए चुगताई, जो कि पेरिस में प्रकाशित हुई थी, यानी जो बनाई गई थी वो 1935 में बनाई गई थी, लेकिन प्रकाशित 1936 में हुई थी। ये भी चीज़ याद रखना। और अगर मुरक्का ए चुगताई की बात करें तो यह गालिब की गज़लों पर आधारित एक मुरक्का ए चुगताई पुस्तकों का संग्रह था। और जो दूसरी थी नक्काशी ए चुगताई, यह एक उमर खयाम की शायरियों का चित्रण था। तो यहाँ पर मैंने तीनों पुस्तकों के बारे में आपको बता दिया है। और उम्मीद है आज का जो वीडियो आपको पसंद आया होगा। हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।